में सर यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं किस मामले को लेकर और आपने जो ज्ञापन दिया है क्या था उसमें थोड़ा बताइए। सर्वप्रथम तो आप सारी चैनल्स वालों को हम महासमिति की तरफ से धन्यवाद देते हैं। मैं राजकुमार पटवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासमिति का हूँ। कल एक घटना घटी थी कि एक बैनर हम लोगों का लगा था और उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया था और उसकी सूचना जब हम लोगों को मिली तो हम लोग गए तो वहाँ पर माननीय कोतवाल साहब खड़े होकर उस बैनर को फड़वा रहे थे। उसी बात पे हम लोगों ने पूछा बैनर क्यों उतर रहा है। इतने में कोतवाल साहब वापस से बाहर हो गए और हमारे महासमिति अध्यक्ष को उन्होंने अपशब्द कहा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं वहाँ पर दुर्गा पूजा समितियाँ थी, चौकी समितियाँ थी, सजावट समितियाँ थी। उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को मुकदमे में ऐसा फंसाऊंगा कि जमानत तक नहीं होगी और घर द्वार तक बिक जाएगा। उसी बात को लेकर हम सब लोगों ने विरोध किया है। सारी चौकी समितियाँ, सारी दुर्गा पूजा समितियाँ, सारी सजावट कमेटियों ने बहिष्कार किया है कि दुर्गा पूजा प्रतिमा का विसर्जन हम नहीं करेंगे और मेले का हम लोग बहिष्कार करते हैं। ये आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध किए, ज्ञापन दिए कि जब तक उनका स्थानांतरण नहीं हो जाता कि मतलब स्थानांतरण हो जाएगा तब आप लोग मेला मनाएंगे, नहीं तो नहीं मनाएंगे। अरे भाई आप बताएं ना, जब उनका खुलेआम ये वो है कि धमकी है, कह लीजिए कि मैं फंसा दूंगा और मेला सामने है। आप बताइए 3 लाख पब्लिकों की भीड़ आती है, 3 लाख पब्लिक को हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की होगी। और प्रशासन खुलेआम ये चैलेंज दे रहा है हम लोगों को। हो सकता है इन्हीं की तरफ से कोई उत्पात कर दिया जाए और बाद में हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मेले को बहुत मेहनत से निकालते हैं उनको मुलजिम बना दिया जाएगा। वो कहाँ जाएंगे? अभी एक घटना घटी होगी, आप शायद संज्ञान में होगा, जब नन्हे की हत्या हुई थी उसमें हम लोग जैसे जिम्मेदार व्यक्तियों को मुलजिम बना दिया गया और आज भी उस केस को हम लोग झेल रहे हैं। जबकि शीशा तोड़ा किसने, फोड़ा किसने? हो सकता है प्रशासन उत्पात बचा दे। और इन कोतवाल साहब के रहते क्या ये संभव है कि मेला सुरक्षित तरीके से मनाया जा सकता है? नहीं। तो कल जो बातें हुई, जो वीडियो वायरल हुआ, तो उस संदर्भ में जो है आप लोग यहाँ आज एकत्रित हुए? हम लोग एकत्र हुए हैं समितियों के कहने पे। महासमिति नहीं। यहाँ पर कौन कौन सी समिति थोड़ा नाम बता सकते हैं? समितियाँ हैं जैसे बोलबम है और शेरावाली है, माँ विंध्यवासिनी, जय माँ भवानी है, जय माँ शीतला है, नवयुग दुर्गा पूजा समितियाँ, सारी समितियाँ लगभग हैं। मतलब सारे 24 में 22-23 समितियाँ हैं दुर्गा पूजा की, 13 चौकी समितियों में 12 चौकी समितियाँ हैं, सजावट समितियाँ सारी हमारी। सर आज 9वां दिन है जिससे कि प्रोग्राम महानवमी है, कल मेन मेला है। जी, तो अगर आपकी बात मान ली जाएगी तभी आप लोग मेला मनाएंगे? ये जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर है, गतिरोध कैसे दूर करेगा। कल का छोटा सा मामला था, प्रशासन चाहता तो ये बहुत आराम से गतिरोध हल कर लेता। और मैं ये कहता हूँ ये फेल्योर है, ये प्रशासन के लोग फेल हैं। एक बैनर, छोटे से बैनर के मैटर को जब ये हल नहीं करा सकते तो कोई बड़ी घटना घट गई तो कैसे है हल कराएंगे? आप सोचिए, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं। एक छोटा सा बैनर का मामला था, दोनों लोगों को बैठाते, आपस में बात करते, भैया बताइए क्या होना चाहिए। और अगर नहीं मान रहे दोनों लोग तो दोनों लोगों का बैनर नहीं लगेगा, बात खत्म। पूरी संपत्ति हमारी, चीजें हमारी, हमारा बैनर नहीं। लेकिन सर कहना है लोगों का ये है कि वहाँ पर पहले से ही दूसरे पक्ष का बैनर लगा था, सांसद जी वगैरह बैनर लगा हुआ था जी, सांसद जी का लगा था, इधर से राज्यसभा सांसद का भी बैनर लग रहा था। हम लोगों ने बाकायदा जो रसीद कटी है उस रसीद को जमा करके तब अपना बैनर लगवाया था। हमारे बोर्ड में ये प्रस्ताव पास हुआ है कि कोई भी बैनर अपना लगवाएगा तो वो बैनर की रसीद कटवाएगा, उसका स्क्वायर फीट से पूरा पैसा जमा करेगा, इसके बाद बैनर लगेगा। तो हम लोगों ने कहा था और माननीय यूँ साहब के द्वारा उनको सूचना भी गई थी, लेकिन नोटिस भी गई थी कि आप अपना बैनर हटवा लीजिए। अच्छा। बिना नियम कायदा कानून के पालन किए हुए बैनर को लगाया गया है, लेकिन वो अपनी दबंगई के बल पर उस बैनर को लगा रहने देना चाहते थे, जिसका विरोध महासमिति ने किया है। और कल जो वीडियो वायरल हुआ उसमें आप भी मौजूद थे, बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? और आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, तो सर 2 शब्द बताइए क्या? सबसे पहले जो सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ आए। जैसा कि हमारे महासमिति के पदाधिकारीगण राजकुमार पटवा जी ने विस्तृत जानकारी दे दी है, हमें कम शब्दों में यही कहना है कि जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, इस यशो महोदय ने कहा कि पूरा नगर आपसे जो है त्रस्त है और पूरा नगर के जो है आप जो है सब उठ चुके हैं आपसे। इसका मतलब हम कोई माफिया या गुंडा है, वो हमारा काउंटर कर रहे हैं। अगर पूरा नगर हमसे जो है तकलीफ़ में है और जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया ये अशोभनीय है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, नगर के अन्य नागरिक के साथ क्या व्यवहार होगा
आप खुद सोच सकते हैं। जब एक महासमिति के पदाधिकारी अध्यक्ष, नगर पंचायत के चौथी बार के हम चेयरमैन होते हुए भी जनता हमें चुन रही है और निर्णय कोतवाल साहब लेंगे कि आप सही हैं गलत है, ये हमारा चरित्र लिखेंगे। चरित्र जो लिखेंगे वो सक्षम अधिकारी लिखेंगे, नगर हमारा लिखेगा। और ये कोई भी अप्रिय घटना कराकर, और हम पूरे नगरवासियों को, जो नए छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेला कराते हैं, उनके ऊपर मुकदमा करेंगे। इसलिए हम लोगों को इनके ऊपर कोई विश्वास है नहीं। ये जब तक रहेंगे तब तक हम लोग मेला नहीं मनाएंगे। इनके जाने के बाद कोई इंस्पेक्टर पोस्ट होगा। पहली बात तो कोतवाली में ऐसा पोस्ट ही नहीं होना चाहिए। जब नए अधिकारी आएंगे तब हम लोग मेला और भसान करेंगे। सर, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उच्च अधिकारी इसका निर्णय ले, और नगर में जब तक इस कोतवाली में यशो महोदय रहेंगे, हम लोग न भसान करेंगे, न मूर्ति विसर्जन करेंगे, न ही हम लोग मेला मनाएंगे, न चौकी प्रदर्शन करेंगे, कोई भी कार्य। आज अभी आपने ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी महोदय जी को, तो क्या बातें हुई? कुछ अभी कोई बात नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में ये सारी बात दी गई है। जो भी निर्णय होगा हमारे सक्षम अधिकारी मुख्यमंत्री महोदय माननीय लेंगे, उसके हम लोग पालन करेंगे। सर, किस बात को लेकर विवाद हुआ है जो है? ठीक, किस बात को लेकर विवाद? शुक्रिया। बैनर को लेकर हुआ था, और यशो महोदय गाड़ी से उतरे, गाली फक्कड़ देते हुए जब वीडियो चलने लगा, तब भी उनकी आप लोग वीडियो खुद देख रहे हैं। जब हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो नगरवासियों के साथ कैसा होगा, छोटे बच्चों के साथ कैसा होगा, आप खुद ही इसके लिए। सरकारी संपत्ति को तो सिनावा भी लगेगी, कम से कम लोग चलिए आधा घंटा कौन जावा। अब आप लोग डॉक्टर आर.वी. चौहान को बार बार कह रहे हैं कि आप हटवा लीजिए नगर से, सबसे ज़्यादा आप लगाकर मेले को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर उन्होंने नहीं किया। तो आपके द्वारा नोटिस दी गई थी? नगर ईओ साहब के द्वारा नोटिस दी गई है। ईओ साहब के द्वारा फिर भी पोस्टर का ही विवाद है, मुख्य विवाद है, इसी और को यशो लेकर। महोदय से है। अच्छा, इससे महोदय ने आपके साथ जो है बदतमीजी से है, बदतमीजी की है। हाँ। तो इसी को लेकर आप लोग मेला वाला नहीं मनाएंगे इस बार जो है, जब तक ये अधिकारी यहाँ पर रहेंगे? विसर्जन करेंगे, न विसर्जन करेंगे जब तक रहेंगे। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसा हुए लिखा कर तो आए नहीं है। जब ये चले जाएंगे तभी हम लोग विसर्जन करेंगे। तभी आप विसर्जन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।